कुछ शुभकामनाएं देंगे आप? मैंने बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना की है कि 27 लाख करोड़ के एमओयू में काशी को 5 लाख करोड़ मिले और बाकी जितना बचे पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले को मिलेगा। बनारस में पूड़ी सब्जी और जलेवा बनाने वाले मऊ आजमगढ़ के हैं, जो हमारा क्षेत्र जिसे चुन कर के भेजा, जो चुन कर के भेजेगा वो स्वाभाविक है कचौड़ी पूड़ी और जलेवा बढ़िया बना के देगा मुझे। तो पूरे बनारसिया अंदाज में नजर आए अखिलेश यादव। बाबा की नगरी में भक्त अखिलेश दिखा तो सब्जी पूरी और लस्सी के साथ रंग बनारसिया भी। इसमें एक रंग सियासत का भी था। बस देखते जाइए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें अखिलेश यादव के काशी दौरे के दूसरे दिन की हैं, जब अखिलेश यादव सबसे पहले पहुंच गए बाबा विश्वनाथ के चरणों में सिर नवाने। फिर त्रिपुंड में रंगे अखिलेश बाहर आए, सियासी बातें की, बीजेपी पर हमला किया और फिर बता दिया कि आखिर बाबा विश्वनाथ से, काशी के महाराज से उन्होंने क्या मांगा। मैं बाबा से भी प्रार्थना करूंगा कि बीजेपी के लोगों की कोई बात झूठी ना निकले। मैं बाबा से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं, एक मिनट, मैं बाबा से फिर प्रार्थना करता हूं उनके स्थान पे खड़ा होकर के कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बात झूठी ना निकले। अगर उन्होंने ये कहा है कि 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा तो मैं बाबा से कहूँगा कम से कम 20 लाख करोड़ में 5 लाख करोड़ इस काशी को भी मिल जाए। तो अखिलेश बीजेपी पर तंज कसते हुए इन्वेस्टर समिट पर कहते हैं कि वो तो बाबा से मांग कर आए हैं कि जो बीजेपी इस समिट को लेकर दावे कर रही है वो सही हो जाए और बाबा की नगरी पर पैसों की बारिश हो जाए। तो कई मुद्दों पर सियासी तंज और चटखारों के बाद अखिलेश निकल पड़े बनारस के चटखारे लेने। बनारस के मशहूर सुबह बनारस के नाश्ते के लिए और फिर छक्कर स्वाद लिया तीखी सब्जी के साथ गर्मा गर्म करारी पूड़ियों का। और इधर पूड़ियां छन रही थी, उधर अखिलेश यादव की सियासत, उनके समीकरण। पूर्वांचल दौरे के अपने अगले दिन आज अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो सोरखकुआं इलाके में कचौड़ी सब्जी का आनंद लेने आ पहुंचे हैं। कचौड़ी सब्जी जलेबी खा रहे हैं और इसके ठीक पहले वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे और अब दर्शन पूजन के बाद यहाँ इस जो कहा जाता है काशी की धड़कन है, पक्का महाल है, वहाँ पर आप पहुँचे हैं और कचौड़ी सब्जी खा रहे हैं। और उनके साथ तमाम यहाँ कार्यकर्ता तो है ही, साथ ही साथ हजारों की संख्या में उनको देखने वाले भी लोग उमड़ पड़े हैं। और देखते हैं, कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है अखिलेश जी कचौड़ी सब्जी खा के? नहीं, कचौड़ी सब्जी तो नाश्ता है सबका, लेकिन आज पहली बार खाया हूँ। मैं बधाई देता हूँ बनाने वालों को और मुझे खुशी इस बात की है बनारस में पूड़ी सब्जी और जलेवा बनाने वाले मऊ आजमगढ़ के हैं, जो हमारा क्षेत्र जिसे चुन कर के भेजा, जो चुन कर के भेजेगा वो स्वाभाविक है कचौड़ी पूड़ी और जलेवा बढ़िया बना के देगा मुझे। यानी मऊ आजमगढ़ और बनारस में वोट पक्का हो गया, तीनों साथ लिए आप राजनीति इसमें भी? देखिए, खाने पीने से नहीं, लेकिन हाँ, अगर पूर्वांचल का और खासकर इस इलाके पे जो समाजवादी पार्टी जिस तरह विकास चाहती थी कि बड़ी सड़कें बने, बड़े अस्पताल बने, बिजली के व्यवस्था में सुधार आए, यूनिवर्सिटी कॉलेज बने, तो विकास दिखाई देगा। तो मैं समझता हूँ अगर विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो पूड़ी सब्जी और जलेबा भी ज़्यादा बिकेगा। 2024 में किसके साथ खाना चाहते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, उन्हीं गठबंधनों के साथ समाजवादी पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी। व्यापारियों की बात आप कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रहा है, समिट हो रहा है, यहाँ पर कुछ शुभकामनाएं देंगे आप? मैंने बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना की है कि 27 लाख करोड़ के एमओयू में काशी को 5 लाख करोड़ मिले और बाकी जितना बचे पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले को मिलेगा। आप तो कह रहे थे कि इसमें मिल नहीं रहा है, व्यापारियों को सीधे लाभ नहीं मिल रहा है, तो कुछ इंसेंटिव वगैरह की बात आप कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं कि किसी को इंसेंटिव नहीं देंगे, और अगर इंसेंटिव नहीं दोगे तो कोई कारोबार आपके उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा। तो अखिलेश बता देते हैं इस सब्जी पूड़ी से अपना बड़ा कनेक्शन और कह देते हैं कि साइकिल की रफ्तार से ही सब्जी पूड़ी बेचने वालों की रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से मिशन पूर्वांचल पर निकले अखिलेश यादव मंदिर मंदिर घूम रहे हैं तो उससे भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो सुनिए अखिलेश इस पर क्या कहते हैं, अपनी मंदिर पॉलिटिक्स पर क्या शब्द जाल बुनते हैं।
कल संकट मोचन में भी गए हैं, आज विश्वनाथ मंदिर भी गए हैं। ये यात्रा क्या धार्मिक यात्रा बनाए हैं क्या? ये बीजेपी के लोग अगर मंदिर जाएं तो धार्मिक यात्रा, बेरोजगारी पूछें तो दूसरी की सरकार है। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार नहीं आई, ये किशन दीक्षित जानते होंगे। तुम्हारी क्या उम्र थी जब पहली बार बाबा के दर्शन किए थे? 20 साल के थे ये। तो 20 साल के ये खुद थे और हम खुद लई लोकसभा भी जीते, तो उससे पहले भी आए बाबा के दर्शन करने। तो ये मंदिर जाना, बाबा के दर्शन करना या संकट मोचन पहली बार आना ऐसा नहीं है। लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहे, लेकिन बीजेपी के लोग क्योंकि उनका एजेंडा रिलीजियस है, वो रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस एक्सपर्ट हैं, किसको कहाँ धकेलना है, किससे क्या बुराई करवानी है, उस दिशा में ले जाते। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव कल रात संकट मोचन मंदिर गए थे, फिर आज सुबह बाबा विश्वनाथ के दरबार। तो जय श्री राम के नारे के साथ, भोले भंडारी के उद्घोष के साथ क्या फिर से अखिलेश हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं? और क्या उनकी इस कोशिश का उन्हें मीठा फल मिलेगा या खट्टा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल काशी में अखिलेश ने यहाँ की मशहूर लस्सी का खट्टा मीठा स्वाद भी जम कर लिया। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।